हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज मैं बात करने वाला हूँ वीसीपीएम एंड सीपीएम बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। जब भी आप डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे तो आपको इस बिडिंग स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और ज्यादा जानते हैं वीसीपीएम एंड सीपीएम बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो टाइप है एड टाइप वो है डिस्प्ले एड एंड गोल इज ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। और अगर हम बिडिंग का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा व्यूएबल इंप्रेशन। अगर मैं मैनुअली भी बिड को सेलेक्ट करूं और यहाँ पे ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजीज में देखूं तो मेरे पास आ रहे हैं टारगेट सीपीए, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड व्यूएबल सीपीएम। सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं व्यूएबल सीपीएम के बारे में, तो ये क्या होता है। तो आइए डिटेल में इसकी बात करते हैं। ओके, सो वीसीपीएम कॉस्ट पर माइल। वी जो अल्फाबेट है वो है व्यूएबल। तो व्यूएबिलिटी इज मेजर बाय द एक्टिव व्यू टेक्नोलॉजी ऑन डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट। ये जो टेक्स्ट है मैंने गूगल से कॉपी किया है। तो व्यूएबिलिटी किसी भी एड की मेजर होती है एक्टिव व्यू टेक्नोलॉजी से डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट पे। जो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें मिलियंस वेबसाइट हैं, वहां पे आपके डिस्प्ले एड अपीयर होते हैं और एक्टिव व्यू टेक्नोलॉजी से ये व्यूएबिलिटी मेजर होती है। इफ यू वुड लाइक टू पे ओनली फॉर एड इंप्रेशन measured as viewable, you can with viewable CPM cost per 1000 impression। M का मतलब होता है 1000, रोमन में M को बोलते हैं 1000, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉस्ट पर माइल या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। तो आपको इसमें रुपया तब पे करना है जब आपके व्यूएबल इंप्रेशन है उनकी जो संख्या है वो हो जाएगी 1000। अब कोई भी एड व्यूएबल कैसे काउंट होता है। An ad is counted as viewable when 50% of your ad shows on screen for 1 second or longer for display ad or plays continuously for 2 seconds or longer for video ads। अगर आपका डिस्प्ले एड है और वो डिस्प्ले एड 50% व्यूएबल है 1 सेकंड के लिए या उससे ज्यादा, तो आपका इंप्रेशन बनता है। अगर आप डिस्प्ले एड्स में वीडियो एड्स बनाते हैं, अगर आपका एड 50% व्यूएबल है और वो 2 सेकंड या 2 सेकंड से ज्यादा प्ले होता है तो आपको पे करना होता है वीसीपीएम में, यानी व्यूएबल कॉस्ट पर माइल में। फॉर लार्जर एड 30% ऑफ योर एड शोज ऑन स्क्रीन फॉर 1 सेकेंड और मोर देन 1 सेकेंड। अगर एड बहुत बड़ा है, मान लीजिए वेबसाइट जिसपे एड आ रहा है तो एड का साइज बहुत बड़ा है, तो 30% व्यूएबल होगा और 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से ज्यादा वो अपीयर होता है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा गूगल को। अब कितना बड़ा ऐड हो सकता है, तो अगर आप उनके जो पिक्सल्स हैं, आपकी जो इमेज है, जो भी डिस्प्ले ऐड आपने बनाया है, तो जो पिक्सल्स हाइट और उसकी जो विड्थ है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2,50,000 के आसपास अगर है, उसको लार्ज ऐड काउंट करता है गूगल। जैसा कि मैंने बताया ये एक्टिव व्यू टेक्नोलॉजी से होता है, तो इसके बारे में कोई भी क्लियर वेरिफिकेशन अभी नहीं है। तो व्यूएबल सीपीएम की बात करें तो आपको तब पे करना है जब आपका एड 1000 बार अपीयर होगा और वो व्यूएबल पोजीशन में होगा। व्यूएबल पोजीशन क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब वीसीपीएम की जब बात हो चुकी है तो सीपीएम समझना आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं है। द इटालियन माइल ट्रेडिशनली कंसीडर्ड एज ए डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द रोमन माइल इक्वल टू 1000 पेसेस। तो वहीं से ये चला आ रहा है कि कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर 1000, तो वो 1000 पेसेस के इक्वल होता था, तो उसको हम बोलते हैं सीपीएम। अब सीपीएम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस्ट अपॉन इंप्रेशन इनटू 1000। ये जो कॉस्ट यहाँ पर लिखी है ये कॉस्ट है आपके कैंपेन की। अगर आप यहाँ से दूसरा फॉर्मूला देखें कि कॉस्ट इक्वल टू सीपीएम इनटू इंप्रेशन अपॉन 1000, तो इस तरीके से आप अपने कैंपेन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। आप मार्केट से डेटा ऑब्जर्व करें कि कितना सीपीएम है इस समय और कितने इंप्रेशन आपके आएंगे और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी कैंपेन की कॉस्ट निकल आएगी। आपको बिडिंग चूज करते वक्त वीसीपीएम और सीपीएम को देखना होता है। अगर मान लीजिए अगर आप कॉस्ट पर माइल सेट करते हैं ₹1, तो आपको वीसीपीएम की कॉस्ट
₹1 से ऊपर रखनी होगी, तभी आपके ऐड पोटेंशियली अपीयर होंगे लोगों के सामने। और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप सीपीएम को यूज ना करें, आप वीसीपीएम को यूज करें, क्योंकि मार्केट भी अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है वीसीपीएम बिडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? वीसीपीएम के पे ओनली फॉर इंप्रेशन मेजर्ड एज व्यूएबल। अभी जैसे आपने देखा, मेरा जो गोल था वो था ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। तो आप अगर केवल लोगों में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग केवल आपके ऐड देख लें, आप क्लिक्स नहीं चाहते, तो इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए वीसीपीएम बिडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी होती है। और ये जो डिस्प्ले नेटवर्क है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें डिस्प्ले ऐड लोगों को दिखते हैं क्योंकि वो ऑटो लोड हो जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो उससे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरी बात यह है, डिस्प्ले एड्स की डिसएडवांटेज ये है कि उसका क्लिक थ्रू रेट कम होता है, तो आप उसको सीपीसी पे नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे तो आपको उसका नुकसान होगा, इसलिए आप बिडिंग स्ट्रेटेजी में वीसीपीएम यूज करें। योर बिड्स आर ऑप्टिमाइज्ड टू फेवर एड स्लॉट्स देन आर मोर लाइकली टू बिकम व्यूएबल। तो इसके लिए आपकी बिट्स ऑप्टिमाइज हो जाती है, दैट आर मोर लाइकली टू बिकम व्यूएबल, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, गूगल ऐसी चीजें रखता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका ही फायदा हो। तो जितना ज्यादा आपका एड व्यूएबल होगा, उतना ही ज्यादा गूगल का भी फायदा होगा, और इससे आपकी भी ब्रांड अवेयरनेस को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है मार्केट में, क्योंकि आपके एड जितने ज्यादा व्यूएबल होंगे, उतना ही संभावना ज्यादा है कि लोग आपके एड से आपकी वेबसाइट तक या आपके बिजनेस तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें थी वीसीपीएम और सीपीएम बिडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आप डिस्प्ले एड बनाना चाहते हैं और आपका गोल है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, तो आप इसमें डिस्प्ले एड्स बनाएंगे या फिर आप वीडियो एड्स बनाएंगे। और आप चाहते हैं कि आप इसलिए पे ना करें कि लोग आपके एड पे कोई एक्शन लें या फिर क्लिक करें, तो आप वीसीपीएम बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। और वीसीपीएम स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी जो ज्यादातर लोग हैं वो वीसीपीएम बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlearn.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्द ही मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।